हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर 2023 अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। पाइसेस मीन राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइसेस मीन राशि वाले, एस्ट्रोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। ओके, कैप्रिकॉन बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एनर्जी ऑफ द मंथ देख लेते हैं आपके लिए। पाइसेस, मीन राशि, अक्टूबर 2023, एनर्जी ऑफ द मंथ। The waiting game. वाह, एडिशनल मैसेज हम आपके लिए ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वहाँ पर आपके लिए जो कार्ड गिरा था वो तो 9 ऑफ कप्स। वाह, सारे कार्ड्स शफल कर लेते हैं पहले आपके लिए। गाइडेंस क्या है इस मंथ की आपके लिए, अक्टूबर मंथ पाइसेस के लिए। माँ प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइडेंस क्या है। ओके, पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या है अक्टूबर मंथ के लिए। थैंक यू। वन मोर प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कंट्रोल, फोकस किस पर करना है पाइसेस को, फोकस किस पर करना चाहिए पाइसेस को अक्टूबर मंथ में, प्लीज़ बताएं। गाइड कीजिए अपने बच्चों को माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए। फोकस, थैंक यू। डेथ, ओके, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely beginnings. और क्या कर सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है पाइसेस मीन राशि वालों को। 2 कार्ड्स नहीं माँ, एक ही दीजिए प्लीज़। अपने बच्चों को एक ही मैसेज दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। लास्ट निकाल लेते हैं आपके लिए कार्ड। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है पाइसेस के लिए।
ओके, इनर वर्ल्ड, इनको यहाँ रख लेते हैं हम। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए मार्स, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ इन फाइटिंग स्पिरिट। ग्रेट। आपकी एनर्जी ऑफ द मंथ है इंट्यूशन। ब्यूटीफुल, वाओ। फर्स्ट कार्ड 7 of Pentacles, King of Wands, King of Pentacles, okay, 10 of Wands, Devil, Knight of Swords, ओके, ये कार्ड आपका एडिशनल था। नाइन ऑफ कप्स, ओके, एम्परर, वेरी नाइस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल माय डियर पाइसेस। चैलेंज, सन, ओहो, तभी तो यहाँ पे किंग्स और एम्परर की एनर्जी है, तो संभलना है थोड़ा सा। ओके, 2 of Pentacles, एक क्लैरिफायर ले लेते हैं आपके लिए। व्हाई द डेविल इज हियर, व्हाई द डेविल इज हियर, व्हाई द डेविल इज हियर। Nine of Pentacles, okay, okay, my dear. ओके, एक और कार्ड निकाल लेते हैं फिर। ब्यूटीफुल, हाँ हाँ, एस ऑफ वॉन्ड, भाई पाइसेस मानना पड़ेगा। ये जो मंथ है ना, अक्टूबर मंथ, आप लोगों की एनर्जीज आप लोग खुद फील कर रहे होंगे। मतलब या तो वो एनर्जीज आपको अभी से फील होने लग गई होंगी, या ये मंथ में आपको स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, बहुत ही मस्कुलिन एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो इस महीने, ओके। आपकी जो मस्कुलिन एनर्जीज है वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी इस महीने। माय डियर पाइसेस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी मार्स की एनर्जीज़ की। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो मार्स जो है, मंगल ग्रह है, ये आपके ऊपर बहुत प्रभाव, आपकी लाइफ में बहुत प्रभाव डालने वाला है। अब ये हर तरह के फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म में हो सकता नहीं, होगा, ठीक है। आपके अंदर की एनर्जीज़ बहुत हाई रहेंगी और आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ, आप लोगों के अंदर पावर बहुत आएगी। मतलब एक होता है ना कि आगे बढ़ने का जज्बा, वो जो अंदर से पुश मिलता है वो आपको, आप देखेंगे आपके अंदर आ रहा है। आप उन चीज़ों को करेंगे इस महीने जो आप चाहे, जिन चीज़ों के लिए आप स्टेप भी नहीं ले पा रहे थे, या फिर उनके बारे में सोच करके ही कहीं डर जाते थे। ऐसे ऐसे स्टेप्स, ऐसे पावरफुल स्टेप्स आप यहाँ पर ऐसे पावरफुल एक्शंस, ऐसे पावरफुल डिसीजंस आप लोग इस महीने आप ले सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी आपको इस महीने मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ मतलब आप चीज़ों से ना इस महीने घबराएंगे नहीं। इस महीने आप उन चीज़ों से डट करके, जैसे कहते हैं ना कि सामना करना, अपने फियर्स को फेस करना, कि देखते हैं क्या कर लेगा ये हमारा, तो वो अंदर से वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपके अंदर आते हुए इस महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ेगा,
आपके अंदर ईगो इशू भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि थोड़े मैं कहूँगी रिलेशनशिप वाइज थोड़े यहाँ पर टफ रहेगा ईगो में आना, ठीक है। और गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है आपकी, और आपकी भी एनर्जीज जो आ रही हैं वो है एम्परर की एनर्जीज। तो यस, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जीज में आप रहने वाले हो। बेसिकली अगर मैं बात करूं, इट डजेंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, इवन अगर आप फीमेल भी हैं माय डियर, तो कहने का मतलब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, या चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस, आपको क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, वो डिसीजंस आप अपने लाइफ हाथ में लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इवन यहाँ पर आपका माइंडसेट भी, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई रहेगा इस महीने। और मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है तो ये भी बता रहा है कि येस, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करेंगी, क्योंकि आप इतनी हाई वाइब्रेशंस में हो। तो कहते हैं ना कि जब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं तो लोअर वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हम पर अटैक करती हैं। दैट मीन्स कि कुछ लोग ये सहन नहीं कर पाते हैं, तो सिचुएशंस ऐसी बनती हैं, या तो सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, या फिर लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल पाइसेस, ठीक है। बेसिकली मैं कहूँ तो ये आपकी खुद की ही जो कहते हैं ना, जो आपकी नेचर के बिल्कुल अपोजिट इस नेचर में आप टैप इन कर रहे हो। तो बहुत से लोग तो चौंक जाने वाले हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो जिसे कहते हैं ना कि उनसे वो चीज़ पच नहीं रही है इस महीने, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो देख नहीं पा रहे आपको इतने पावरफुल एनर्जीज में, ठीक है। वो कोई मेल एनर्जी भी हो सकते हैं आपके घर में, या कोई भी मतलब घर, या फिर आपके आसपास के लोग, आपके सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, मतलब आप इस इतनी हाई वाइब्रेशंस में हो, इतने आप जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज में हो, और इस महीने आप एक ऐसी एनर्जीज में हो कि आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। कहते हैं ना कि आप किसी के हाथ में आने वाले नहीं हो, आप अपने डिसीजंस खुद बना रहे हो अपनी लाइफ में, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके चलना है, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, वैसी एनर्जीज़ में आप इस महीने टैप इन कर रहे हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम इसमें भी आएंगे, तो ठीक है, यहाँ पर ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आपको यही बता रही है, देखिए कुछ ना कुछ है, आप चाहे 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप या तो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी कोई विश है, आपका कोई गोल है जो आप अचीव करना चाहते थे, इमोशनल लेवल पर आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर वो मटेरियलिस्टिक जो भी कोई चीज़ है, इमोशनल लेवल पर भी मुझे यहाँ पे कनेक्शन लग रही है। आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर जॉब करियर वाइज हो सकता है, ठीक है, फाइनेंसेस वाइज हो सकता है, किसी भी वे में, ठीक है, स्पिरिचुअल वाइज हो सकता है। कहने का मतलब उस गोल को अचीव करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, इस महीने आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये जो मंथ है ना, आपको उसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाने वाला है कि आप जिन चीज़ों को अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके जिसे कहते हैं सिम्टम्स, आप इस महीने वो देखोगे, ओके, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, इवन जिस पर्सन की आप मे बी वेट कर रहे थे वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की एनर्जीज है वो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और आपकी पोजीशन मुझे यहाँ पर हाई होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पोस्ट यहाँ पे बढ़ सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, हायर पोजीशन पर आप पहुँच सकते हो, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज में मिल रही है। मे बी आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन एक गुड वे में ट्रांसफ़र होता हुआ, मतलब कुछ ना कुछ शिफ्ट है जो आपकी लाइफ में, देखिए इस महीने हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, शुरू में प्रोसेस थोड़ा स्लो चलेगा, शुरू में चीज़ें स्लो चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से डाउट्स में आपके, आप काम कर रहे हो उस चीज़ पर, जो भी आपकी विशेष थी आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा स्लो है स्टार्टिंग में इस महीने के, तो आपके अंदर थोड़े से डाउट्स हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या चीज़ें सही जगह पर जा रही हैं, क्या चीज़ें सही जगह पर पहुंचेगी, या मैं वो अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कंफ्यूज एनर्जीज बता रही है, डाउट्स लेकर के आ रही है, ठीक है। मतलब
आप अपने ही चॉइसेस पर डाउट कर रहे हो सकते हैं, या अपनी ही मेहनत पर, अपने ही काम पर जो आपने किया है, हो सकता है वो एक थोड़ा सा डाउट आपके अंदर आ रहा हो कि क्या बिल्कुल सही चीज़ है ये, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या ये जो मैंने सोचा था वो रिजल्ट मुझे देगा कि नहीं देखा। तो शुरू के महीने के शुरू में ना आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, जो कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। लेकिन ये जो मिड में है, मिड जो मंथ है आपका, मतलब 11 अक्टूबर से हम बात करें तो आप दोबारा से अपनी ऊर्जा में टैप इन करोगे। शुरू में भी ऊर्जा हाई रहेगी, लेकिन डाउट्स रहेंगे, पेशेंस की कमी रहेगी, क्योंकि मार्स की एनर्जीज, ये एनर्जीज थोड़ी पेशेंस में कमी को लेकर के आता है, क्योंकि चीज़ें आपको बहुत फास्ट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, ये चीज़ें जल्दी जल्दी बढ़े, जल्दी से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, जल्दी से मेरी लाइफ में मुझे अचीव करना है वो मुझे मिले। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, यहाँ पर बीज बोया जा चुका था और अब ये पौधा बन गया, तो ट्री बनने में वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखने को डिवाइन बोल रहे हैं, पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट रहेंगे तो वो चीज़ आपको बर्डन कर सकती है, ठीक है। वो चीज़ आपको एक जिसे कहते हैं ना कि इस सिचुएशन को हैंडल करना आपको भारी पड़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि सिचुएशन मेरे से हैंडल नहीं हो रही, इतना सब्र मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि एनर्जीज ही इतनी हाई है आपकी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा। लेकिन ये जो मिड मंथ है वो मुझे बता रहा है कि विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से अपनी पावर में टैप इन करना, चीज़ें रिकवर होना, चीज़ें आपको आगे बढ़ती हुई उस स्पीड के साथ आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी, वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी इस मिड मंथ में, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, पोजीशन मिड मंथ से लेकर के मंथ के एंड तक वो पोजीशन आपकी बन रही है, वो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो पावर आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, लेकिन थोड़ा यहाँ पर जिसे कहते हैं अब मैं यहाँ पे बात करूँगी आपके लिए, यहाँ पे डेविल की एनर्जीज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जब हमने डेविल के लिए निकाला था, और यहाँ पर इंट्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। यह आपकी एनर्जी ऑफ द मंथ है, यह आपकी सोल की वॉइस है, ये आपकी स्पिरिचुअल वॉइस है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जीज में टैप इन करके ना, माय डियर पाइसेस, अपनी स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में ग्रो करना, पैशनेट होना बुरी बात है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हो। ये कार्ड ये बता रहा है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचना, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस के बारे में सोचना, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मतलब आप ना बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो। या आपके थॉट्स, आपकी सोच, आपके अंदर ऊपर, मतलब सब जगह बस यही छाया हुआ है, फाइनेंसेस, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी जॉब, आपका करियर। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहाँ है, स्पिरिचुअलिटी कहाँ है आपकी, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये आपकी एनर्जी ऑफ द मंथ है कि आपको बेसिकली आपकी ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उसको बैलेंस, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी एनर्जीज, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, कोई भी चीज़, सिर्फ मैं इन एनर्जीज की बात नहीं करूँगी, कोई भी चीज़ लाइफ में अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, कोई भी चीज़ कम या कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो वो हानिकारक है हमारे लिए। तो यही चीज़ आपको भी बता रही है, इस महीने आपकी लाइफ में जो मैस्कुलिन एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा है, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज भी क्रिएट कर सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ वो किस वे में। यहाँ पर हमारे पास सन का कार्ड, जो कि अल्टीमेट सक्सेस को बता रहा है, और ये आपके लिए ब्लॉकेज का कार्ड आया है। और ये ब्लॉकेज का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप अचीव भी कर रहे हो, वो उसके अंदर आप जो है अहम की भावना आना, प्राइड अपने अंदर आना कि मैंने किया, मैंने इतनी हिम्मत करी, मैं कर सकता था, मुझे ही मिलेगा। मतलब एक वो होती है ना, अहम की भावना में आना, एक ईगो के बीच में फंस करके अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना, ईगो के कंट्रोल में आकर के अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जीज को आप कहीं खो रहे हैं इस महीने। तो ये आपका कोर है। मैंने बोला ना कि इस महीने आप अपनी ही जो आपका एसेंस है ना पाइसेस, आप उससे बिल्कुल उलट हो रहे हो इस महीने। तो ये एनर्जीज आपको बता रही है भाई, ये एनर्जी है आपकी, इससे कनेक्टेड रहिए, इसे भूलिएगा मत।
आपकी इंट्यूशन पावर, ये आपकी सोल की वॉइस है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि इंट्यूशन ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के गले में यहाँ पर ये हम इन्हें क्या बोलते हैं, आई डोंट नो मुझे याद नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ इस सिंबल का नेम। ये मैस्कुलिन एनर्जीज़ को डिनोट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग कहते हैं ये मैस्कुलिन एनर्जीज़ को डिनोट करता है, लेकिन माय डियर ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को बैलेंस के बारे में बताता है, आपकी लाइफ में उस बैलेंस को, आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ और आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ के बैलेंस को बताता है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपको वो सक्सेस परमानेंट, जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस मिल पाए। एक तो सक्सेस होती है कि हमें मिली और हमने वहीं हमने अपने अंदर अहम लेकर के आए, हम अपने अंदर ईगो लेकर के आ गए, हम 7वें आसमान पर चढ़ गए, तो हम गिर जाएंगे। वो परमानेंट स्टेबिलिटी हमें नहीं मिलेंगी। लेकिन वहीं अगर हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके रहेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे डिवाइन को, स्पिरिचुअल भी उतने ही कनेक्टेड रहेंगे, रिलीजियस भी उतने ही रहेंगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये जो खुशी है, ये जो सक्सेस है, वो परमानेंट होगी। और आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जल्दी मत भागिए, थोड़ा सा चीज़ों को आराम से लेने की कोशिश कीजिए, डाउन टू अर्थ हुई, अपने अंदर ठहराव को भी लेकर के आइए, अपनी इस हाई एनर्जीज़ को अच्छी जगह पे लगाइए, ठीक है। और जहाँ नेगेटिविटी, जहाँ वो चीज़ ज़्यादा आउट ऑफ द बैलेंस हो रही है, उसे बैलेंस कीजिए। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। ये बेसिकली आपकी लाइफ में बैलेंस को बता रहा है कि ये पूरा महीना आपको यहाँ पर अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये पूरा मंथ आप अपने अंदर बैलेंस मेंटेन कैसे करके रखेंगे, जब आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होगे। और इनर वॉइस से हम कनेक्ट कब होते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तब हम अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं, तब हमारे अंदर, हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट में बैलेंस आता है, तब हमारा मन शांत होता है। और जब हमारे अंदर शांति है, जब हमारे अंदर बैलेंस है, तो हमारी लाइफ में भी वो बैलेंस आएगा। और ये महीने आपको ना बेसिकली बहुत सारे मैं कहूँगी वो कॉन्सिडेंस नहीं होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिखेंगी आपको, ठीक है। नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा आपको लग सकता है कोई एक नाम आपको बार बार सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कोई फ्रेज़ है, कोई बात है, या फिर कोई लाइन है आपके सामने बार बार वो आ रही है। मतलब ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत होंगी इस महीने। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आपको दिए जा रहे होंगे, ठीक है। और बेसिकली वो आपको क्या बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। और आपकी विशेस जो है वो फुलफिल होने वाली है, लेकिन बैलेंस लाइए। तो इस डिसबैलेंस को देख रहे हैं आप, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने इतना आपको मैसेज दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ जो पेंटिकल्स है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अभी ये स्ट्रेंथ में क्या बता रहा है, देखिए, अगर हम इसके नेगेटिव पार्ट को देखें, ये डिसबैलेंस को बताता है, लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, बैलेंस मेंटेन करना। तो आपके पास इस महीने डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं कि भाई आप इसको बैलेंस कर सकते हो। जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में है, जिस भी तरह से, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के है, चाहे वो आपकी एनर्जीज को लेकर के है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है आपकी लाइफ में, आप उसे बैलेंस कर सकते हो। लेकिन करना आपको है, मिल गया, ये अपने आप नहीं होगा, करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने दे दिया, आपने हमारी लाइफ में अपने आप ही बैलेंस आ जाएगा, ना ना ना, उसे मेंटेन आपको करना पड़ेगा। वे आपको बता दिया है क्या करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल ना हो करके अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअल भी होइए, ठीक है। अगर आप रिलीजन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो जो भी आप चैंटिंग्स करते हैं, मंत्र चैंटिंग, उनको पूरे भाव के साथ कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, पूरे मन से कीजिए, मतलब ध्यान लगाइए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, चाहे 10 मिनट्स 15 मिनट्स ही कीजिए, लेकिन ध्यान लगाइए, ठीक है। क्योंकि आप डिस्टाइंड हो, जो आपकी तरफ आ रहा है डिस्टाइंड हो, लेकिन उसको परमानेंट करना है हमने, ठीक है। आपकी विशेस, अगेन मैं क्या बोलूँ आपके लिए, यहाँ पर इतने बड़े कार्ड्स आए हैं आपके लिए, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार की एनर्जीज, कि जो भी आप विश मांग रहे हो ना, वो फुलफिल हो रही है आपके लिए पाइसेस, ठीक है। तो आपकी विशेस डिवाइन तक जा रही है, आपका दिल से कनेक्शन है, तो वो जो दिल वाला कनेक्शन है ना, जो डिवाइन से जुड़ा हुआ है, वही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को, उस अबंडेंस को लेकर के आएगा, उन विशेस को फुलफिल करेगा। लेकिन आपको वो चीज़ करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आप हो रहे हो, नेगेटिविटी का भी प्रभाव है, तो इसको कंट्रोल कीजिए। आपके पास वो पावर है, आप
वो कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो फ्लेक्सिबल पावर आपको दी जा रही है, ओके। देखिए यहाँ पर भी अगर हम बॉटम ऑफ द डेक बात करेंगे, आपके लिए देख रहे हैं इनर वर्ल्ड का कार्ड है, तो अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होना, अपने अंतर मन से कनेक्ट होना। और ये कार्ड भी आप देखेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज जो आपको बता रही है, ये थर्ड आई आपकी इंट्यूशन पावर से कनेक्ट होना, समझ रहे हैं आप। तो प्लीज़ इस ऊर्जा से कनेक्ट होइए अपनी, और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू मैम, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए मैम। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ क्या गाइडेंस है। द क्रिएटर, सी मैंने बोला अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आप कुछ यहाँ पर जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ ये वो नहीं है जो पका पकाया आपको मिल गया है, ये वो है जो आप अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि आपका खुद का है, किसी का चुराया हुआ नहीं है। आप खुद क्रिएटर हो अपनी लाइफ के, कुछ जो भी मे बी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये कुछ अलग है, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ओके। किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो, आपसे चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ओके। और आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर भी हो, और आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हो। आपको ये कार्ड ये भी बता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फ्लेक्सिबिलिटी को भी बताता है कि वो अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल पर्सन है, ओके। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे ना, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो फेस है वो साइड फेसेस है, दैट मीन्स वो दिखा रहा है कि वो अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल है। उसको पता है जहाँ पर मुझे मेरी मस्कुलिन पावर को यूज़ करना है वहाँ वो कर रहा है, और जहाँ उसको पता है वहाँ वो अपनी नेचुरल एसेंस में है, राइट। तो वो आपको मेंटेन करके रखना है। ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, सक्सेस, यस। कुछ है ऐसा जो मे बी मैं जो बोल रही हूँ आपको कि वो कुछ हल्की चीज़ नहीं है उसके लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत शिद्दत लगी है, बहुत प्रार्थनाएं लगी हैं, बहुत वेट लगा है उसके लिए। वो चीज़ आप अचीव करने जा रहे हो, वो चीज़ आपको मिलने जा रही है, तो एप्रिशिएट कीजिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी आपको मेहनत से वो चीज़ मिल रही है, जितनी प्रार्थनाओं से वो चीज़ मिल रही है, उसको यूं ही खोना भी नहीं है। इसलिए अपने एसेंस से कनेक्ट हुई, ओके। अब देख लेते हैं इस महीने आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, पाइसेस मीन राशि वालों को। थैंक यू। इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सी आपके सामने है इंट्यूशन का कार्ड, योर एसेंस। और अगर आपकी लाइफ में कोई डिसीजन आप बनाना चाहते हो, किसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, इवन कहीं इम्पेशेंट हो किसी चीज़ को लेकर के, कुछ भी कहीं कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, यस, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग टाइम भी बॉटम ऑफ द डेक था, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी इंडिसीजन की एनर्जीज है। मे बी आप इस महीने थोड़ी सी ना किसी दुविधा में आप पड़ सकते हो, आपके सामने चॉइसेस भी हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल माइंडसेट नहीं चलेगा। पाइसेस, फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, इसीलिए भी आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस भी, चाहे आपके लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, कहीं पर भी आप स्टक हो जाते हो, अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट को यूज़ ना करके अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है, इस पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ओके। और देखते हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है इस महीने। थैंक यू मैम। हाइब्रेशन एंड रीजनरेशन, रेस्ट कीजिए। बिल्कुल, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना थक रहे हो, मेडिटेशन कैसे करोगे, अपनी इंट्यूशन को कैसे सुनोगे। रेस्ट करो थोड़ा सा, ठीक है, रिचार्ज करो अपने आप को बेसिकली, ठीक है। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको। रात की नींद अगर आपकी डिस्टर्ब्ड होती है ना, प्लीज़, रात की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे से नींद लो, अपने आप को समय दो, रेस्ट पूरा किया करो। अगर रेस्ट में कमी है इस महीने आपके लिए तो दिक्कत होगी माय डियर, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, रेस्ट में कमी है, तो आपकी इंट्यूशन पावर्स वीक होती जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ रिचार्ज होने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं। लास्ट मैसेज आपके लिए, थैंक यू माँ। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। आपके लिए फ्रीडम आया है वो तो इस महीने में आपके लिए है। आप अपने
फ्रीडम को पाने के लिए, इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ को पाने के लिए अपनी लाइफ में, ये कहते हैं ना 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़ है, ठीक है। अपनी लाइफ को खुद लिखना, अपनी लाइफ में जो अचीव आप कर रहे हो, खुद आप स्टैंड हो रहे हो, ठीक है। तो ये उस एनर्जीज़ को बता रहा है। तो आपको बोला जा रहा है जितना आप अपने हार्ट को फॉलो करोगे, जितना आप अपनी सोल को नर्चर करोगे, जितना आप अपने एसेंस से कनेक्टेड रहोगे, उतने ही आप अपनी लाइफ में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, उतने ही अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लोगे, उतनी ही आपकी फ्रीडम जो है वो ग्रो होगी, आप उस तरफ आगे बढ़ोगे। तो सक्सेस है आपके लिए बहुत ही एक ये विद दिस सक्सेस एंड द स्टार कार्ड, ये मुझे नेम एंड फेम की एनर्जीज आपके लिए दिखा रहा है कि बहुत ही नेम एंड फेम को आप रिसीव करने वाले हो, अचीव करने वाले हो। फॉलोवर्स आपके बढ़ सकते हैं इस महीने। यस, अगर आप कोई सोशल मीडिया पर अगर आप हो, कोई चैनल आपका है या फिर किसी भी वे में, तो यहाँ पर आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मुझे इंटरनेशनल लेवल पर भी फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली एप्रिसिएशन में आपके लिए देख रही हूँ कि जो काम आप कर रहे हो ना, अभी तक आपको उसका फल मिला हो या नहीं मिला हो, एप्रिसिएशन मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन इस महीने आपको वो मिलने वाली है। ब्यूटीफुल। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा उस गाइडेंस के लिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा माय डियर, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है और वो उस तक पहुंचने की ज़रूरत है, तो आप वो मीडियम बन पाएँ, आप उस तक वो मैसेज पहुंचा पाएँ, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।